अब देखिए 30 नंबर ये टाइप 2 का सवाल हो जाता है। ये इधर वाला जो फार्मूला बेस्ड सवाल है, तो यहाँ पे जो एक फार्मूला जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस इस फार्मूला पे आप सेट कर देंगे, आ जाएगा। जैसे 8 है, 8 का पहले बोलिए किसका क्यूब है, ये 2 का है। 8 जो है 2 का, तो 2m का क्यूब माइनस n का क्यूब, ठीक है। अब इसको a इसको b मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a और b मान लेते हैं। ये a है तो a क्यू और ये माइनस बी क्यू, तो फार्मूला क्या हो जाता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप सेट कर दीजिए, ठीक है। सेट करिए, यानी a के जगह पे आपका 2m लिखना है तो 2m माइनस b के जगह पे n लिखना है n, फिर a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर तो ये 4m स्क्वायर हो जाएगा। b का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2m और n को गुना करेंगे तो 2m n हो जाएगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में, उम्मीद करते हैं। ये 30 का देखिए ऑप्शन नंबर मिलाएगा तो 2m माइनस n 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, यानी कि ए आपका हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए नहीं बी हो जाएगा, ठीक है, बी। 31 नंबर सवाल आएगा। देखिए 31 नंबर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इतना बड़ा सा सवाल। ये कुछ भी नहीं है, ये केवल फार्मूला बेस्ड सवाल है। कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला पे बस काम आएगा। जैसे देखिए देखते जाइए अच्छा से। 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2, तो 2x का होल क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, 3, तो 3y का होल क्यूब। तो ए क्यू हो गया प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए का मतलब 2x का स्क्वायर, इसको अपने से लिखिए 2x स्क्वायर इंटू बी का मतलब 3y, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, ए की जगह पे 2x इंटू बी 3y इसका स्क्वायर। अब देखिए मान में करिए, बराबर होना चाहिए 36 का, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12 तिया 36, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54। हो रहा है ना, सब सेम है। इसका मतलब ये कौन से फार्मूला पे है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये जो दिख रहा है हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस फार्मूला पे है। अगर इस फार्मूला पे है तो इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब बोलते हैं। तो ए की जगह पे कितना है, देखिए ए की जगह पे 2x है, बी की जगह पे कितना है 3y, तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएंगे। देखिएगा 31 का ऑप्शन है या नहीं है, तो एस मिल रहा है 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये फार्मूला बेस्ड सब 9th का सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। बेसिक अच्छे नहीं होने के कारण दिक्कत होता है। 32 नंबर सवाल देखिएगा। 32 नंबर भी बहुत ही आसान है। ये कौन से फार्मूले पे है, तो ये भी यहाँ पे एक फार्मूला काम कर रहा है। कौन सा फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है ना। ये अगर आपका 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। और ये कब ऐसा होता है, जब आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। अगर a प्लस बी प्लस सी यानी कि शुरुआत का ही तीनों का सम 0 आ जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0 है, इतना 0 है, ठीक है, इतना 0 है। तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, तो सबसे पहले इसको अरेंज करिए। 8 है ना, यहाँ पे 8 है, तो 8 को 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। पहले तीनों का क्यूब वाला को लिखिए, प्लस ये बाई का क्यूब, ये प्लस ही लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है, ठीक है। ये माइनस है, फिर भी इसको 27 को प्लस ही लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट में देखिए 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो माइनस 3 का होल क्यूब। तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये जो बच गया ना, इसको माइनस 3abc के फॉर्म में लिखेंगे, -3। अब 18 को मत देखिए, अब इसको देखिए, ए के जगह पे 2x तो 2x, बी की जगह पे 22 लिखेंगे, सी की जगह पे -3। अब देखिए गुना करके 18 आना चाहिए, 8 आ जाएगा, 3 दूना 6 तिया 18, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें एक कंडीशन दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि ये तीनों है क्या हमारा, तो इसको मान लेते हैं ए क्यू, इसको क्या मानते हैं बी क्यू, इसको क्या मानते हैं सी क्यू, और ये -3abc का फॉर्म में है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc है, ठीक है। और दे रखा है देखिए कि अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो 0। इसका मतलब कि ए क्यू प्लस यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको
देखिए 2x को a माने थे तो a प्लस y को b माने थे और ये 3 को क्या माने थे c। यहाँ दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो हम जानते हैं अगर ये 0 हुआ तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है 3abc। तो हम इसको जो है ना a क्यूब ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 3abc लिख सकते हैं। तो इसको 3abc लिखे, इधर भी कितना है 3abc, तो 3abc में 3abc जाएगा 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कम समझ में आया होगा तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। यही कंडीशन कहता है कि ए बी सी 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ खुद ही दे रखा है ई ए का काम कर रहा है, ई बी का, ये सी का, यानी ए प्लस बी प्लस सी 0 है। तो इसका जो क्यूब होगा इतना, इसका इसका इसका, ये क्यूब जो होगा 3abc के बराबर हो जाएगा। और इसको भी हम लोग 3abc माने, तो ये भी 3abc ये भी 3abc, दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर 0। तो ये 32 का आपका आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा। 33 का x माइनस बाई बराबर 1, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3x का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे हम लोग, होल क्यूब कर देंगे जो दिया हुआ है उसमें। पहले दिया है, क्या दिया है देखिएगा, x माइनस बाई बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। तो दोनों ओर क्यूब, देखिए 3 पावर लाना है तो दोनों ओर होल क्यूब कर देते हैं। तो x माइनस बाई का होल क्यूब बराबर इधर भी हो जाएगा 1 का क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब तो याद होगा ना, क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, देखिए दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है। नहीं तो एक और फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको जो इच्छा है लगा सकते हैं, ठीक है। हमें ऊपर वाला यहाँ पे काम करेगा तो देखिए क्योंकि इसी रूप में तो ऊपर वाले काम करा देते हैं। तो ए क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी क्यू माइनस 3x बाई, ए बी की जगह पे x बाई है तो 3x बाई इंटू ए माइनस बी यानी कि x माइनस बाई, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब देखिएगा एक्स क्यू माइनस बाई क्यू सब कुछ तो है ही है, इसमें एक्स बाई नहीं है केवल। तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3x बाई इंटू एक्स माइनस बाई का वैल्यू 1 दिया हुआ था तो 1, यानी कि एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3x बाई इक्वल टू 1 ही आंसर हो जाएगा। और ये आपका 33 का देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, 33 का ऑप्शन नंबर आपका डी है, तो डी हो जाएगा। तो ये जिमा के टाइम खत्म हो जाए तो ये 34 नंबर देखिए आप बुक में भी आपको हम दिखा देते हैं। ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 1 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऐसे सवालों में एलसीएम करेंगे सबसे पहले, तो ए बी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी के साथ 1 गुना हो जाएगा ए बी, सबको इधर ले आइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब इसको ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 हो गया। बेसिक सवाल है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो इसका फार्मूला पीछे भी बताए थे, क्या होता है ए प्लस बी होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब देखिए इसका वैल्यू आपको पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं, ए प्लस बी का ए प्लस बी लिखिए गुना, इसका वैल्यू तो पता है कितना है, ये 0 है, और 0 से किसी को भी गुना करेंगे 0 ही होगा। तो 34 का आंसर हमें मिल गया सी, 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 35 नंबर भी काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है, ये भी उसी ढंग का है, पिछले वाले की तरह है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ए बी हो जाएगा, और माइनस ए गुना ए स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सबको उधर लेके चले जाइए तो 0 बराबर क्या बच जाएगा, देखिए बी स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस का माइनस ए बी, ठीक है। इसको अच्छा से लिख देते हैं एक बार, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। फिर से आइए यही फार्मूला का, ये फार्मूला क्या कहता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है, प्लस ए बी होता है, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है किसके बराबर हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर हो गया था, तो फिर हमने क्या किया, 0 बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का माइनस ए बी, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर दे रहा है, ए माइनस बी इंटू इसका जो वैल्यू है देखिए दोस्तों ए बी है,
ठीक है, ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे जीरो नहीं आने वाला है क्योंकि कट नहीं रहा है ये। ए माइनस बी इंटू ए बी कै ए बी हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ये होगा आंसर, नहीं तो ये गुना कर दीजिएगा तो 2a² b और माइनस 2ab²। पता नहीं क्या होगा, एक बार आंसर अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये जीरो होता है, लेकिन माइनस होने के कारण ये जीरो नहीं आ रहा है। देख लेते एक बार मिला के 35 नंबर। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस नहीं सवाल में प्लस है। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे माइनस में रहेगा तो यही आंसर होगा, ठीक है। बट सवाल में यहाँ पे प्लस था, जो हमने गलत लिख दिया था। तो अगर प्लस वाला रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये रहेगा, तो क्यू हो जाएगा दोस्तों ए प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ए बी। तो देखिए a प्लस बी का a प्लस बी हो जाएगा गुना इतना का वैल्यू, देखिए इसलिए तो इसका वैल्यू कितना लाए थे, जीरो। जबकि अगर माइनस वाला में रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, इसलिए नहीं आ रहा था आंसर। लेकिन यहाँ पे माइनस ए बी है तो देखिए इसका वैल्यू जीरो है, तो जीरो से गुना करेंगे जीरो। इस तरह से 35 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ईजी सवाल था ये। 36 नंबर सवाल और भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है यहाँ पे। क्यों ये लाजवाब बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी जो कंसेप्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, ये 3ab का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा को हम लोग एक आदमी मान ले, इसको दूसरा, इसको तीसरा आदमी मान ले, ठीक है, यानी कि ए हो जाएगी, ये बी हो जाए पूरा, ये सी हो जाए, ऐसा मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। ए अच्छा नहीं लगेगा इसलिए एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ए माइनस बी है, और एक बाई है जो बी माइनस 2c है, ठीक है, और ये जेड है जो माइनस ए प्लस 2c है। अब तीनों को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेते हैं। तो जब ऐसा निकालेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, जीरो आएगा पक्का। ए माइनस बी हो गया एक्स का वैल्यू, बी का वैल्यू, बाई का वैल्यू बी माइनस 2c है, प्लस जेड का वैल्यू जो है माइनस ए और प्लस 2c है। तो देखिएगा प्लस ए यहाँ पे माइनस ए, ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी, ये भी खत्म, माइनस 2c प्लस 2c यानी जीरो। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हुआ तो इसका मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या आंसर होता है, 3xyz हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू देखिए क्या माने थे, ए माइनस बी, इंटू बाई का वैल्यू क्या है, बी माइनस 2c, इंटू सी का जो वैल्यू है यानी कि जेड का जो वैल्यू क्या है, माइनस ए प्लस 2c है। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 36 का देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अब हमारे पास है 37 नंबर सवाल। 37 नंबर भी सवाल एकदम सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है। अब देखिए x माइनस बाई का होल क्यूब दिया है, ठीक है, तो इसको a मान लीजिए, माना कि a बराबर x माइनस बाई है, दूसरा को b मान लीजिए बाई माइनस जेड, तीसरा को c मान लीजिए जेड माइनस एक्स। अब ये तीनों को आपस में जोड़िए, a प्लस बी प्लस सी, जैसे जोड़ेंगे देखिए प्लस में ये माइनस में खत्म, ये प्लस में ये माइनस में खत्म, ये प्लस में ये माइनस में यानी जीरो। जैसे ऐसा जीरो होता है तो क्या समझाए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc हो जाता है। जैसे 3abc होगा तो 3 ए की जगह पे देखिए ए क्या माने थे, एक्स माइनस बाई माने थे, बी क्या माने थे, बाई माइनस जेड माने थे, सी क्या माने थे, जेड माइनस एक्स माने थे। इस तरह से 37 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। ये 37 नंबर सवाल था। 38 देखिए कितना भयानक देखने में लग रहा है, लेकिन ये भयानक है नहीं, एकदम सेम टू सेम पिछला पैटर्न पे ये सवाल है। पिछला पैटर्न माने कि इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, जीरो। तो जैसे जीरो आता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc हो जाता है ना। तो ऊपर वाले को अगर सोल्व कर दें हम लोग, सेम सवाल है, देखिए ना, आप जोड़ के देखिए, इसको देखिए प्लस में है, यहाँ पे उतना ही माइनस है, खत्म, ये भी माइनस में, ये प्लस में खत्म, यानी इसका जो आएगा फार्मूला क्या आएगा, 3 इंटू ये जैसे लिख दीजिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मानिए, तो 3 इंटू 4x² माइनस 9y² इंटू इसको क्या लिखेंगे, 9y² माइनस 49z² इंटू इसको क्या लिखेगा, 49z² माइनस 4x², ठीक है, ये हो गया बटा। फिर नीचे में भी वही कहानी होगा, देखिए 2x से 2x ये कट जाएगा, 3y से 3y कट जाएगा, और 7z से 7z, नीचे भी 3abc आएगा, 3a के जगह पे 2x माइनस 3y लिखेंगे यहाँ पे, इंटू b के जगह पे 3y माइनस 7z लिखेंगे,
और इंटू 7z माइनस 2x लिख देंगे, ये सी हो जाएगा। 3 से तो 3 पहले कट जाएगा। अब देखिए ये एक फार्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 को। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले को लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3/a+b इंटू a माइनस बी, 2x माइनस 3/। फिर इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 3 और इसको 7 लिख सकते हैं, तो 3/, प्लस 7z इंटू 3/, माइनस 7z लिख सकते हैं। फिर इंटू 49 और ये 4 है, 49 को 7 तो 7z माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2x। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब देखिएगा नीचे में एकदम सेम टू सेम सारा चीज़ है। देखिए 2x माइनस 3/, है इंटू 3/, माइनस 7z है इंटू 7z माइनस 2x है। तो देखिएगा ये माइनस वाला ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, तो क्या बच जाएगा? 2x प्लस 3/, बच जाएगा इंटू 3/, प्लस 7z बच जाएगा इंटू 7z प्लस 2x बच जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए 38 का जो है आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसी फार्मूला पे था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। अब 39 नंबर सवाल है दोस्तों, ठीक है। 39 नंबर सवाल काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। 2 फार्मूले यहाँ पे लग सकते हैं, एक ये लगेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरा फार्मूला लगेगा a क्यू माइनस बी क्यू बराबर, हमें जहाँ तक लग रहा है तो a माइनस बी इंटू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले 6 पावर है, तो इसका हम लोग सबसे पहले ये स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। हाँ स्क्वायर भी बना सकते हैं, चलिए स्क्वायर बनाते हैं। तो स्क्वायर बनाएंगे तो ये 64 जो है 8x के 3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? हाँ। माइनस बाई के पावर 6 तो ये क्या हो जाएगा? बाई के 3 पावर का 2 हो जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर कर दिए, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो ये क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला और यहाँ पे लग रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर भी लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको एक बार तोड़िए। 8 किसका क्यूब होता है? ये 2x होता है, तो 2x का क्यूब प्लस बाई का क्यूब, ठीक है। अलग अलग तोड़ देते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी होता है, तो सबसे पहले 2x प्लस बाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करेगा तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी यानी कि ये दोनों गुना करिए तो 2x बाई हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका। अब इसका भी तोड़ना पड़ेगा, 8x क्यूब माइनस बाई क्यूब का, ठीक है। तो सारा कुछ हुई रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि 2x क्यूब माइनस बाई का क्यूब, तो यहाँ पे ये 2x माइनस बाई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को गुना में हमें लिखना है करके, तो एक साथ मिला देंगे दोनों को। देखिए क्या हो जाएगा? 2x प्लस बाई, ठीक है, इंटू इधर क्या है? 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई, इंटू इसको भी लिखिए 2x माइनस बाई इंटू 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई। इसको ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई, फिर ये भी ऐसा ही रहेगा, 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई। देखिए यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें। अच्छा 2 करके ही दिया है ऑप्शन, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। देखिए 2x प्लस बाई है, फिर 2x माइनस बाई है, किस में है? 2x प्लस बाई 2x माइनस बाई, फिर 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई। ये तो नहीं होगा, दोनों जगह माइनस है। 2x माइनस बाई 4x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2 बाई, 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी नंबर आपका सही है आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 2 बार फार्मूला, 3 फार्मूला से ये बना है, अकेले बनने वाला था नहीं। अरे ठीक है, 40 नंबर सवाल जो है
ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है। जो पिछला फार्मूला किया गया था इसी फार्मूला पे आधारित है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है। ये जो है उसी पैटर्न पे होता है, अच्छा से देखिएगा तो ठीक है। इसको ए मान लीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए एक्स 1/3 बराबर ए और बाई 1/3 के पावर बी, ठीक है। अब देखिएगा अच्छा से, अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1/3 के पावर ए है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू। अब इधर देखिएगा एक्स के पावर 2/3 है, तो 1/3 को ए बोलते हैं, तो 2/3 को क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर बोलेंगे, माइनस, ठीक है, 1/3 को ए, इसका भी 1/3 है, ये बाई के पावर 1/3 तो इसको बी प्लस, ये बाई के पावर 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा। तो देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन से फार्मूला पे आ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए के जगह पे क्या माने, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 1/3 का 3 पावर, बी को क्या माने, बाई के पावर 1/3 के पावर 3, ठीक है। तो 3 पावर 3 पावर खत्म, बटा में है ये पावर में खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई। काफ़ी अच्छा सवाल था, 40 नंबर का। ये 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब 41 नंबर सवाल देखिए, 41 नंबर भी सवाल सेम है। देखिए एक्स क्यू माइनस बाई क्यू है, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू को क्या लिख सकते हैं, जेड का जेड, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और नीचे जो है लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। अब समझ रहे होंगे सब जगह यही हो रहा है, सब जगह देखिएगा एक टर्म बच जाएगा, एक्स का एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, बाई माइनस जेड, नीचे सेम है काट देंगे तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस बाई का बाई, इसमें क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, नीचे वाले कट जाएगा। जैसे ये कट रहा है ना इस तरह से, सब में वैसे ही नीचे आएगा, सब में कट जाएगा तो नहीं लिख रहे हैं। आप समझ आएंगे तो अब इसको कैलकुलेट करिए, जेड एक्स हो जाएगा माइनस जेड बाई हो जाएगा, प्लस ये एक्स बाई हो जाएगा माइनस एक्स जेड हो जाएगा, प्लस बाई जेड होगा और माइनस जेड एक्स हो जाएगा। तो ये प्लस में ये माइनस में ये खत्म, ये माइनस में ये प्लस में खत्म, ये प्लस में ये माइनस में खत्म, तो जीरो बच जाएगा आंसर। यानी 41 का आपके पास हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब हमें जो है 42 नंबर सोल्व करना है। तो 42 नंबर में ए प्लस बी बराबर 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू में देखिए जरूरत कौन कौन चीज़ का होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए ए प्लस बी तो है, चलिए सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, लेकिन ए बी नहीं है। ए बी निकलेगा कैसे, तो ये रिजल्ट से निकलेगा, ठीक है। तो कितना है, ए प्लस बी बराबर क्या है, 8 है, तो दोनों साइड वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 8 का स्क्वायर, वर्ग किए हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो ही ना होता है, 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू यहाँ तक 12 है, तो 12 प्लस 2ab बराबर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 2ab बराबर 64 और प्लस 12 का क्या हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि ये 52 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएंगे 26 बार में, तो ए बी का वैल्यू आपको पता चल गया 26 है। अब सेट कर दीजिए जो फार्मूला निकालना है, हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब देखिएगा ए प्लस बी हमें सारा वैल्यू दिया हुआ है, 8 है तो 8 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 माइनस ए बी क्या है आपके पास 26 है, लग रहा है ये माइनस में आएगा दोस्तों। 8 गुने 26 में से 12 गया -14, तो 14 बड़ी होतल से माइनस 112। तो देखते हैं 42 नंबर का, हाँ देखिए 42 का डी है ऑप्शन, ठीक है, तो माइनस में आंसर आएगा इसका। अब ये 43 से 43 सेम है, 42 43 सेम है, लेकिन सोल्व कर देते हैं। देखिए 43 नंबर सवाल यहीं पे है आपका, सेम है, ए प्लस बी 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 68 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा। तो सेम सवाल है, सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू हम देख लेते हैं होता क्या है फार्मूला। तो ए प्लस बी होता है, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी है, सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी है ये नहीं तो निकालें। सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी दिया हुआ है 10, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब इसका वैल्यू हटाइए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए 68 है, तो 68 प्लस 2ab बराबर 100 हो जाएंगे। तो 2ab बराबर 100 माइनस 68, प्लस का माइनस 68, यानी कि 2ab बराबर
32 हो जाएंगे, काट दीजिएगा तो ये 16 आ जाएगा, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, हमें जो निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब वैल्यू रखे, ए बी का वैल्यू 10 है, ए प्लस बी का गुना ए स्क्वायर बी का 68 है, माइनस ए बी का वैल्यू 16 है। तो 10 गुना, अब घटाइए, 8 में 6 गया 2 और 6 में से गया 5, यानी कि 52 आ रहा है। 52 को 10 टाइम्स गुना करेंगे 520 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 43 का। देखिए तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगता है हमें इन सारे कामों को करने में। तो आप अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और भी अगले लेसन का वीडियो बनाने में हमें सुविधा होगी।